हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज ना एक बहुत अजीब सी बात है। एक ऐसी बात या एक ऐसा सवाल जो शायद जिसका जवाब शायद कभी मिल भी नहीं सकता। आप चाहे कितनी भी कहानियाँ पढ़ लो, कितनी भी बड़े लोगों से मिल लो, कितनी भी गहराई में चले जाओ, कितनी भी शायरी सुन लो, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद ही आपको सेटिस्फाई कर सके या आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे अब प्रॉपर जवाब मिला है इस सवाल का। और वो सवाल ये है कि एक स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है या कितना सुंदर होना चाहिए कि उसे प्रेम मिले। मतलब उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए कि कोई उसकी खामोशी उस आँखों में देख सके। उसकी ज़बान कैसी होनी चाहिए कि लोग उसके कड़वे शब्द के पीछे उसका प्यार मतलब देख सकें या महसूस कर सकें। उसके बाल कैसे होने चाहिए कि लोग मतलब उसकी तरफ मतलब आकर्षित ना हो के उससे प्रेम कर सकें। उसके शरीर की मतलब बनावट कैसी होनी चाहिए कि लोग उसकी तरफ एक मतलब संभोग की नज़र से ना देखकर एक प्रेम की नज़र से उसकी तरफ आए, उनके कदम में प्रेम निभाने के लिए उनके तरफ बढ़े, ना कि सिर्फ एक संभोग की नीयत से उनकी तरफ कदम बढ़े। तो आज का मेरा सवाल यही है कि आखिर एक स्त्री को मतलब कितना सुंदर होना पड़ता है या कितना सुंदर होना चाहिए कि पुरुष या मर्द उससे प्रेम करे या उसके प्रेम के बदले उसको थोड़ा सा प्रेम दे सके, वो भी सच का प्रेम, दिल से प्रेम। ऐसा क्या होना चाहिए एक स्त्री में? अगर पुरुष चाहता है कि स्त्री उसकी हर बात माने और जो स्त्री उसकी हर बात मानती है, तो फिर पुरुष उस स्त्री को सबसे ज़्यादा जलील क्यों करता है? अगर पुरुष चाहता है कि स्त्री उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसके बराबर की हो, उसके लेवल की हो, तो फिर वो उससे एक कॉम्पिटिटर की नज़र से उससे कंपटीशन क्यों करता है? उससे ये क्यों अंदर उसके ये थॉट क्यों आता है कि औरत कभी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती? अगर पुरुष चाहता है कि स्त्री मतलब बहुत मॉडर्न हो, हर टाइप के कपड़े पहने, समाज के हिसाब से हो, सोसाइटी के हिसाब से हो, तो फिर उसको स्त्री का सबसे मिलना जुलना, सबसे हंस के बातें करना, उसके चरित्र पर सवाल क्यों उठाता है? अगर पुरुष चाहता है कि स्त्री चार दीवारी में रहे, घर का काम देखे, घर वालों को देखे, परिवार को देखे, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, तो फिर वही पुरुष उस स्त्री को सिर्फ एक फालतू की वस्तु क्यों समझता है? आखिर स्त्री में ऐसी कौन सी सुंदरता होनी चाहिए, ऐसा कौन सा रूप होना चाहिए, ऐसा मतलब कौन सी बनावट या कौन सा कुछ अलग सा होना चाहिए कि पुरुष उससे प्रेम कर सके? आखिर एक स्त्री का प्रेम, वो अपना प्रेम एक स्त्री आखिर कैसे दिखाए? अगर स्त्री चिल्लाए तो वो उसकी बदतमीज़ी, स्त्री अगर चुप रहे तो वो उसकी कमज़ोरी, स्त्री अगर अपने मन से जिए तो वो उसकी चरित्रहीनता, स्त्री अगर सबकी सुन कर जिए तो वो उसकी कायरता। मतलब स्त्री में ऐसा क्या होना चाहिए कि लोग ये सोचे कि हाँ, ये मतलब परफेक्ट है। हर पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री अच्छे रूप रंग की हो, अच्छे शरीर की हो, लेकिन फिर वो शादी के लिए ये क्यों चाहता है कि सिर्फ वो स्त्री का व्यवहार अच्छा हो? वो शादी के लिए सिर्फ एक अच्छे व्यवहार वाली स्त्री क्यों ढूंढता है? ताकि वो उसके घर परिवार का ख्याल रख सके, उसके अप एंड डाउन्स मूड्स को मतलब झेल सके। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब उसको अच्छे व्यवहार की लड़की मिल भी जाती है, तो फिर वो आकर्षण की तरफ क्यों आकर्षित होता है? आखिर पुरुष स्त्री से चाहता क्या है? मतलब उसको किस टाइप की औरत चाहिए, किस टाइप की स्त्री चाहिए?
स्त्री कम बोले तो भी दिक्कत, ज़्यादा बोले तो भी दिक्कत, अपने में जिए तो भी दिक्कत, सबके लिए जिए तो भी दिक्कत, घर में ज़्यादा रहे तो दिक्कत, बाहर ज़्यादा रहे तो दिक्कत, कम पढ़ी लिखी हो तो दिक्कत, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो भी दिक्कत, ज़्यादा मॉडर्न हो तो दिक्कत, सिंपल हो तो दिक्कत, ज़्यादा गोरी हो तो दिक्कत, सांवली हो तो दिक्कत, ज़्यादा लंबी हो तो दिक्कत, छोटी हो तो दिक्कत। मतलब स्त्रियों में मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ खासियत है ही नहीं, कुछ विशेषता है ही नहीं जिससे उनको प्रेम दिया जा सके या उनके प्रेम को समझा जा सके या उनके जो प्रेम की जो भावना है उसको महसूस किया जा सके। कभी कभी तो लगता है कि स्त्री की खूबसूरती ही मायने रखती है, स्त्री कितनी वफादार है, इतनी स्त्री कितनी संस्कारी है, या स्त्री कितनी मतलब भावुक है, या उसका व्यवहार कैसा है, वो सबके लिए सोचती है। मतलब सीधी सीधी बात है, कहते हैं ना 100 बात की एक बात, स्त्री चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, स्त्री की खूबसूरती ही उसका प्रेम मिलने का एक साधन होता है। लेकिन बात ये भी है कि आखिर स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है। अगर सुंदरता की बात है तो इस धरती पर ऐसा तो कोई नहीं है कि सब सुंदर हैं, लेकिन फिर भी पुरुष दूसरी तरफ आकर्षित होता है। पुरुष एक सीधी सादी लड़की चाहता है अपनी ज़िंदगी में, उसको चाहता है कि वो पर्दे में रहे, तो फिर वो नचनियों की तरफ क्यों आकर्षित होता है? नचनियों में ऐसा क्या है कि वो मतलब उनकी ओर आकर्षित होता है? अगर उनमें कुछ है या उन पुरुष को लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो बात है जो मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, तो वो बात उसको अपनी स्त्री में क्यों नहीं नज़र आती? या वो अपनी स्त्री से कुछ समय के बाद उसका इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है? जो स्त्री कल तक उसको अपनी जान लगती है, अपना सब कुछ लगती है, उससे अपनी हर सुख दुख शेयर करता है, लाइफ की हर प्रॉब्लम शेयर करता है, अपने बारे में सब बताता है, एक टाइम के बाद उसको वही स्त्री के प्रति उसका इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है? आखिर बाहर की स्त्रियों में ऐसी कौन सी सुंदरता होती है, ऐसा कौन सा मोह होता है, कौन सा आकर्षण होता है, कौन सा व्यवहार होता है, कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है जो उसे अपनी स्त्री में नज़र नहीं आता? कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती है, वो पुरुष खुद अपनी मर्ज़ी से किसी स्त्री के दिल में जाता है, उसके ज़िंदगी में जाता है, उसके दिल में उतरता है। और स्त्री कभी पुरुष का पास्ट नहीं पूछती, उसका जेब नहीं देखती, उसका चरित्र नहीं देखती, उसका रंग रूप, उसका शरीर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी ज़बान कुछ नहीं देखती। फिर पुरुष सब कुछ देखने के बाद भी उस स्त्री को प्रेम के लायक क्यों नहीं समझता है? स्त्रियां गालियां खाकर, जलील होकर, बेइज्जत होकर भी रिश्ता निभाती हैं, टूटे रिश्ते को भी जोड़ने की पूरी कोशिश करती हैं, एक तरफा रिश्ता भी निभाती हैं। और पुरुष स्त्री फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती, उसको फिर भी यही लगता है कि शायद उसकी तरफ से कोई गलती हो, शायद उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ही थोड़ा शांत रहना चाहिए था। वो उसमें भी अपने पर ही कमियां निकालती है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि स्त्री कभी पुरुष का शरीर नहीं देखती, कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखती, कभी उसका शरीर नहीं देखती। फिर पुरुष स्त्री का सर से पैर तक एक एक शरीर पे जहाँ तिल है, एक एक तिल शरीर का देखने के बाद भी उसे अपने प्रेम के लायक क्यों नहीं समझता? आखिर प्रेम क्या है और ये कैसे लोगों को दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है? और प्रेम पाने के लिए मतलब ऐसा क्या करना पड़ता है कि
पुरुष उसको उस प्रेम के लायक नहीं समझता है। आखिर स्त्री ऐसा क्या करे कि पुरुष उसके प्रेम को समझे या उसके प्रेम या अपने प्रेम के लायक उसको समझे। और अगर शुरू में वो उसको अपने प्रेम के लायक समझता है तो ऐसी कौन सी कमियां होती हैं जो उसके शरीर के हर एक तिल को देखने के बाद उसको ये महसूस होता है कि ये स्त्री मेरे जीवन में मेरे प्रेम के लायक नहीं है। तो मेरा सवाल बस यही है कि आखिर एक स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है कि वो प्रेम के लायक बन सके। एक स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है कि उसके प्रेम को समझा जा सके। और एक स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है कि उसके प्रेम को महसूस किया जा सके। एक स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है कि उसके आंसुओं को लोग तमाशा न समझे, उसके भीख मांगने को, उसके रिक्वेस्ट करने को, उसके मिन्नतें करने को लोग ड्रामा न समझें। आखिर वो कौन सी सुंदरता है जो एक स्त्री को प्रेम से वंचित करती है। तो मेरा सवाल सबसे है कि आखिर ऐसी कौन सी सुंदरता होती है, ऐसा कौन सा रूप रंग होता है, ऐसी कौन सी शरीर की बनावट होती है, ऐसा कौन सा समाज होता है कि एक स्त्री को प्रेम के लायक नहीं समझा जाता। उसे इस्तेमाल करने की वस्तु तो समझा जाता है, उसके शरीर से खेलने के लिए उसको समझा जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रेम निभाने के लिए उसे अपने लायक नहीं समझा जाता। रिश्ता जोड़ने के लिए उसे अपने लायक नहीं समझा जाता। आखिर ऐसा क्यों? हर स्त्री अपने हिसाब से सुंदर होती है, सबको भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। लेकिन और पुरुष भी किसी भी स्त्री को अगर पसंद करता है तो कुछ सोच समझकर पसंद करता है, लेकिन फिर वो कौन सी सुंदरता है जो उसे कुछ टाइम के बाद वो सुंदरता उसमें उसको नज़र नहीं आती। ऐसा कौन सा आकर्षण है जो पुरुष को स्त्री के पूरे कपड़े उतरवाने के बाद उसको फिर वो सुंदरता उसमें नज़र नहीं आती। ऐसी कौन सी सुंदरता है जो पुरुष पहले स्त्री को पूरे कपड़े में देखकर उसको पसंद करता है, फिर उसके पूरे कपड़े उतरवाने के बाद उसके शरीर का हर एक तिल देखने के बाद उसको लगता है कि नहीं, अब इसमें ये प्रेम के लायक नहीं है, या ये इसमें वो बात नहीं है जिससे मैं इसे रिश्ता जोड़ सकूं। ऐसी कौन सी बात होती है जो कपड़ों में दिख जाती है लेकिन बिना कपड़ों के नहीं दिख पाती? ऐसा कौन सा प्रेम है जो एक लड़की को आप पूरे कपड़ों में देख के आप उसकी तरफ आपको उससे प्रेम हो गया, लेकिन उसको पूरा निर्वस्त्र देखकर फिर आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? आपका प्रेम गायब क्यों हो जाता है? और अगर इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, इसके बहुत सारे वजह हैं, समाज का, परिवार का, जात का, माँ बाप के फैमिली प्रेशर का, जो भी है, तो ये पहले क्यों नहीं आता है जब आप प्रेम में पड़ते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि आपको अचानक किसी को देखे बैठे हैं रास्ते में या सोशल मीडिया चला रहे हैं, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा या किसी की आईडी दिखी और आपको प्रेम हो गया। ऐसे तो प्रेम नहीं होता है ना कि चलती फिरती आईडी स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियोस, किसी को देख लिए प्रेम हो गया। अगर ऐसा है तो हम तो कितनी सेलिब्रिटी को देखते हैं, आलिया भट्ट है, कटरीना कैफ है, करीना है, तो क्या आपको उनसे प्रेम हो जाता है? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं पुरुष को कभी प्रेम हुआ ही नहीं, वो बस प्रेम का एक बस दिखावा करते हैं। स्त्री को कपड़ों में पसंद तो कर लेते हैं, लेकिन कपड़े उतरवाने के बाद फिर उनको वही स्त्री पसंद नहीं आती है। और ये सवाल शायद जब तक धरती रहेगी तब तक ये सवाल ही रहेगा कि स्त्री कपड़ों में पुरुष को पसंद आ जाती है, लेकिन बिना कपड़ों के होने के बाद वही पुरुष स्त्री को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? पता नहीं। इसका जवाब नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन सवाल यही रहेगा कि आखिर एक स्त्री को कितना सुंदर होना पड़ता है पुरुष का प्रेम पाने के लिए।